लेसी पाउंड सुबह दौड़ लगा रही है और साथ ही अपने फोन को देख रही है। वह पार्क में जाकर स्ट्रेचिंग करती है और कुछ तस्वीरें भी खींचती है। वह अपने फोन पर दूसरों की तस्वीरों को 5 सितारे देती है। वह शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराने और हंसने की प्रैक्टिस करती है। वह अपने भाई रयान को बताती है कि मकान मालिक आज कुछ खरीदारों को घर दिखाने ला रहा है। उनकी लीज खत्म होने में अब 4 हफ्ते बचे हैं। वह दोपहर के खाने के समय कुछ नए घरों को देखने की सोच रही है। वह कॉफी खरीदने जाती है जहां हर कोई अपने फोन में व्यस्त है। वह कॉफी लेकर विक्रेता को 5 सितारे देती है और विक्रेता भी उसे 5 सितारे देता है। उसके पास एक आई इम्प्लांट है जिससे वह किसी का भी रेटिंग स्कोर देख सकती है। वह अपनी कॉफी की तस्वीर खींचती है और उसे अपलोड करती है ताकि उसे और रेटिंग मिल सके। उसकी फोटो पर लोग उसे 5 सितारे देने लगते हैं। लिफ्ट में वह बेथनी से मिलती है और दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल्स उस इम्प्लांट के जरिए चेक करते हैं। ऑफिस में लेसी अपनी प्रोफाइल चेक करती है। उसे अपनी फोटो के लिए 5 स्टार रेटिंग्स मिल रही हैं। लेकिन उसकी बचपन की दोस्त नाओमी ने उसे 4.8 स्टार दिए हैं। उसका सहकर्मी चेस्टर, जिसकी रेटिंग 3.1 है, उसे एक फ्री स्मूदी ऑफर करता है। शायद अपनी रेटिंग बढ़वाने के लिए लेसी स्मूदी ले लेती है और बाकी लोग उसे घूरने लगते हैं। वह चेस्टर को 5 स्टार देती है। एक और सहकर्मी उसे बताता है कि वे चेस्टर से बात नहीं कर रहे। चेस्टर का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और सब लोग उसके बॉयफ्रेंड के पक्ष में हैं। इसके चलते लेसी की रेटिंग गिरने लगती है। रयान उसे कॉल करता है और बताता है कि जो जोड़ा घर देखने आया था वही घर खरीद रहा है। लेसी एक नया घर ढूंढती है, लेकिन जो घर उसे पसंद आता है वो थोड़ा महंगा है। ब्रोकर उसे प्राइम इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम के बारे में बताता है, लेकिन उस स्कीम के लिए कम से कम 4.5 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए और तब उसे 20% की छूट मिलेगी। लेसी नाओमी की प्रोफाइल पर जाती है और उसकी सारी तस्वीरों को 5 सितारे देती है। रयान को यकीन नहीं होता कि नया घर उतना अच्छा है जितना दिखाया जा रहा है। लेसी एक कंसल्टेंट हैंसन डेविस के पास जाती है अपनी रेटिंग बढ़वाने के लिए। डेविस उसका डेटा और प्रोफाइल देखकर बताते हैं कि वह 18 महीनों में अपनी रेटिंग 4.2 से 4.8 तक पहुंचा सकती है, लेकिन लेसी को यह जल्दी करना है। डेविस उसे सलाह देता है कि वह हाई प्रोफाइल लोगों से रेटिंग ले, ऐसे लोग जिनकी रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर हो। अगले दिन नाओमी हाई प्रोफाइल लोगों को 5 स्टार दे रही है। चेस्टर की रेटिंग गिरकर 2.4 हो गई है, जिससे उसे अपने ऑफिस बिल्डिंग में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। लेसी फिर से लिफ्ट में बेथनी से मिलती है। वह बेथनी को 5 स्टार देती है, लेकिन बेथनी उसे सिर्फ 3 स्टार देती है। डेविस उसे सलाह देता है कि ज्यादा कोशिश मत करो, बस जैसी हो वैसी ही रहो। लेसी नाओमी की प्रोफाइल पर जाती है और एक रैगडॉल की फोटो खींचकर पोस्ट करती है, वही गुड़िया जो उन्होंने बचपन में साथ बनाई थी। नाओमी उसे 5 स्टार देती है। बाद में नाओमी का कॉल आता है। वह बताती है कि उसकी शादी हो रही है। वह लेसी को अपनी शादी में बुलाती है और उसे मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कहती है। मिस्टर रैक्स की फोटो देखकर उसकी सारी बचपन की यादें लौट आईं और नाओमी चाहती है कि उसका सबसे पुराना दोस्त उसके इस खास दिन में उसके साथ हो। नाओमी चाहती है कि लेसी उसकी शादी में एक स्पीच दे। रयान उसे याद दिलाता है कि नाओमी हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक बार उसने लेसी के बाल काट दिए थे और उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी सोई थी, लेकिन लेसी उसकी तरफदारी करती रहती है। वह अपनी ब्रोकर को कॉल करके बताती है कि वह वही घर लेना चाहती है और एडवांस डिपॉजिट ट्रांसफर कर देती है। वह शादी की स्पीच की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। रयान उससे कहता है कि वह बहुत ज्यादा दिखावा कर रही है। लेसी कहती है कि वह सिर्फ नाओमी को उसके खास दिन पर खुश देखना चाहती है और अगर उसे बदले में कुछ पॉइंट्स मिल जाए तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। रयान कहता है कि उसे पुरानी लेसी की याद आती है, वो लेसी जो रेटिंग्स के पीछे पागल नहीं थी और जिससे वह सच्ची बातें कर सकता था। अब तो सब लोग बस झूठी खुशियाँ दिखाने का नाटक करते हैं। लेसी गुस्से में कहती है कि वह कभी अपने दोस्तों को घर नहीं लाती क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसका भाई सिर्फ लो 3 रेटिंग में है। रयान बदले में उसे कम रेटिंग दे देता है।
लेसी एक अजनबी से टकरा जाती है और उसकी कॉफी गिर जाती है। अजनबी भी उसे कम रेटिंग देता है। टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट छोड़ता है, लेकिन वो भी कम रेटिंग देता है। एयरपोर्ट पर उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट एक कस्टमर इंसिडेंट के कारण कैंसिल हो गई है। एक दूसरी फ्लाइट में बस एक ही सीट बची है, लेकिन उसकी रेटिंग इतनी कम है कि वह उस फ्लाइट के लिए योग्य नहीं है। उसके लिए कम से कम 4.2 रेटिंग चाहिए, लेकिन वह अभी सिर्फ 4.1 है। वह सुपरवाइजर से बात करने की मांग करती है, लेकिन काउंटर पर बैठी महिला मना कर देती है। लेसी गुस्से में आकर गालियां देने लगती है। उसे सुनकर आसपास के लोग भी उसे कम रेटिंग देने लगते हैं। सिक्योरिटी आती है और उसकी रेटिंग में -1 की कटौती कर देती है। अब उसकी रेटिंग 3.1 रह जाती है, जो 24 घंटे बाद वापस लौटेगी। इस दौरान उसे मिलने वाली सभी डाउनवोट्स का असर दोगुना होगा। जब वह एयरपोर्ट से निकल रही होती है, तो वही काउंटर वाली महिला उसे एक और कम रेटिंग दे देती है। वह एक किराए की गाड़ी लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कम रेटिंग की वजह से उसे सिर्फ एक बहुत पुरानी कार मिलती है। वह उस कार को चलाने में संघर्ष करती है। फिर उसे नाओमी का कॉल आता है। वह बताती है कि लेसी का रिहर्सल डिनर मिस करना उसे अफसोस देगा। लेसी कहती है कि वह फ्लाइट मिस कर चुकी है। ड्राइविंग करते हुए उसे नींद आने लगती है। कार की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। वह एक चार्जिंग स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ उसकी कार चार्ज नहीं हो पाती। वह रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, तो उसे बताया जाता है कि उनकी स्टेशन पर इतनी पुरानी कार के लिए डॉकेट नहीं है। वे उसे अडेप्टर लाने को कहते हैं। लेसी उस व्यक्ति को 5 स्टार देती है, लेकिन वह उसे सिर्फ 2 स्टार देता है। वह रास्ते में लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसकी कम रेटिंग के चलते कोई नहीं रुकता। रास्ते में लोग उसे और भी कम रेटिंग देते जाते हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर सुसान, जिसकी रेटिंग सिर्फ 1.4 है, उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाती है। लेसी पहले मना कर देती है, लेकिन कोई और विकल्प न होने पर वह सुसान के साथ ही यात्रा करने को तैयार हो जाती है। सुसान उसे बताती है कि वह कभी 4.6 रेटिंग पर थी। 8 साल पहले उसके पति टॉम को कैंसर हो गया था। उसने सभी डॉक्टरों और नर्सों को 5 स्टार दिए, लेकिन कैंसर बढ़ता रहा। वे लोग एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए, लेकिन टॉम की रेटिंग 4.3 थी और उन्होंने जगह एक 4.4 रेटिंग वाले को दे दी। टॉम की मौत के बाद सुसान ने रेटिंग्स के पीछे भागना छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेसी कहती है कि उसे अफसोस है कि सुसान के पास सब कुछ था और वह सब कुछ खो बैठी, लेकिन लेसी को सिर्फ इतना चाहिए कि वह संतुष्ट हो सके, कि वह एक लंबी सांस ले सके और आराम महसूस कर सके। सुबह होते ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सुसान ने लेसी के बैग में उसके लिए कुछ व्हिस्की छोड़ दी थी। लेसी वॉशरूम जाती है, जहां वह 2 लड़कियों की बातें सुनती है। वे ट्रैंक्विलिटी कॉन जा रही हैं, जो पोर्ट मैरी में है, यानी वही जगह जहां नाओमी की शादी है। लेसी उनमें से एक लड़की से बात करती है और दिखावा करती है कि उसे ट्रैंक्विलिटी कॉन बहुत पसंद है। लड़कियां उसे अपने आरवी में लिफ्ट दे देती हैं। रास्ते में नाओमी का कॉल आता है। वह लेसी से कहती है कि अब वह शादी में न आए। लेसी की रेटिंग गिरकर 2.6 हो गई है और नाओमी नहीं चाहती कि कोई 2.6 रेटिंग वाला उसकी शादी में शामिल हो। जब उसने लेसी को बुलाया था, तब वह 4.2 थी और जो सिमुलेशन उन्होंने रेटिंग्स को लेकर चलाए थे, वे बहुत अच्छे निकले थे। लेकिन अब उसकी रेटिंग 3 से भी नीचे है और ये उसकी शादी की छवि के लिए ठीक नहीं है। लेसी आहत हो जाती है कि उसे सिर्फ रेटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन नाओमी साफ कहती है कि दोनों के लिए ये हमेशा से रेटिंग्स ही थी। लेसी कहती है कि वह लोगों से अच्छे वोट्स लेकर आएगी, वह शादी में आएगी और स्पीच भी देगी। नाओमी गुस्से में उसे वापस लौट जाने को कहती है। आरवी में मौजूद सब लोग उसे घूरने लगते हैं, जिस पर लेसी कहती है कि उसने कभी उनका बकवास शो देखा ही नहीं। ये सुनकर वे उसे आरवी से बाहर निकाल देते हैं। लेसी हाईवे के बीचों बीच आकर लिफ्ट मांगती है। वह एक अजनबी से बाइक उधार लेती है और शादी की तरफ भागती है। वह शादी के गेट तक पहुंचती है, जहां लिखा होता है कि एंट्री के लिए कम से कम 3.8 रेटिंग जरूरी है। वह जंगल के रास्ते से जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक कीचड़ भरे तालाब में गिर जाती है। किसी तरह वह शादी के समारोह में चुपके से घुस जाती है। दूल्हा उस समय स्पीच दे रहा होता है।
लेसी सबके सामने पहुंचकर माइक लेती है और वही स्पीच देना शुरू करती है जिसकी उसने प्रैक्टिस की थी। लोग उसे एक स्टार देने लगते हैं। स्पीच के बीच में लेसी रोने लगती है और स्क्रिप्ट से हटकर बोलने लगती है। वह कहती है कि नाओमी ने उसे कभी दोस्त नहीं समझा, उसे सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि लेसी हमेशा उसकी तरह बनना चाहती थी और यही बात नाओमी को वह वैलिडेशन देती थी जिसकी उसे जरूरत थी। फिर एक दिन नाओमी को नई नौकरी और नए चमचमाते दोस्त मिल गए और शायद अब कोई दूसरी लेसी होगी जिसकी तरफ वह बढ़ गई है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह एक चाकू पकड़ लेती है। अंत में वह सबके सामने मानती है कि नाओमी उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी। सिक्योरिटी आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। लेसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका आई इम्प्लांट निकाल दिया जाता है। उसे एक कांच की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कोठरी में बैठकर लेसी खुशी से रोती है। सामने की कोठरी में एक और आदमी होता है। वे दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि अब जब न रेटिंग्स हैं और न इम्प्लांट, वे कुछ भी कह सकते हैं, जैसा चाहे वैसे बोल सकते हैं। एपिसोड खत्म होता है जब दोनों एक दूसरे को मजे में गालियां दे रहे होते हैं, पूरी आजादी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।